धनबाद के गोविंदपुर में एक ऐसी घटना सामने आई है जिसे सुनकर आप भी सन्न रह जाएंगे। एक बहन की मौत के बाद उसका शव 5 दिनों तक घर में पड़ा रहा और फिर जो हुआ उसने इंसानियत को झकझोर कर रख दिया। मामला गोविंदपुर थाना क्षेत्र के वास्तु विहार कॉलोनी का है, जहां एक युवती की मौत के बाद उसका शव घर में ही पड़ा रहा। बताया जा रहा है कि यह घर CIMFR के रिटायर्ड वैज्ञानिक संगीत कुमार का था, जिनकी 2023 में मृत्यु हो चुकी है। उनकी तलाकशुदा बेटी लिपिका कुमारी, जो लंबे समय से डिप्रेशन में थी, उसी घर में अकेली रहती थी। धीरे धीरे पूरा परिवार समाज से कट गया और हालात इतने बिगड़ गए कि किसी को कुछ पता ही नहीं चला। बताया जा रहा है कि 8 तारीख को युवती की मौत हो गई। घर में मौजूद भाई प्रणव राजवर्धन ने पड़ोसियों को इसकी जानकारी दी, लेकिन किसी ने उनकी बात पर भरोसा नहीं किया और यहीं से शुरू हुआ एक खौफनाक फैसला। घबराहट, अकेलापन और मदद न मिलने के कारण भाई ने अपनी ही बहन के शव को बाथरूम में कपड़े, रजाई और तकिए के साथ जला दिया। इस घटना का खुलासा 12 अप्रैल को तब हुआ जब घर से तेज दुर्गंध आने लगी। आसपास के लोग परेशान हुए और फिर पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने बाथरूम से अधजले शव के अवशेष बरामद किए। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। सिस्टर का डेड बॉडी जो है हाफ बर्न मिला है मेरे घर से। हाफ बर्न मिला सर बाथरूम में। और ये मतलब उस समय में मेरे घर में जो मौजूद लोग थे वो मेरा बड़ा भाई प्रणव राजवर्धन था और मेरी बहन लिपिका कुमारी थी। मेरी बहन जो लिपिका कुमारी थी काफी दिन से बेड रिडन थी सर। और जिस टाइम पे ये घटना घटी है उस टाइम में मैं यहाँ पे अवेलेबल नहीं था। मुझे ये इन्फॉर्मेशन भी नहीं दी गई ऐसा कुछ किया जा रहा है। जब मैं रिटर्न किया तो मुझे बताया गया कि वो ऑलरेडी डेड कर गई है। तो मैं अंतिम संस्कार का सामान लेने गया था। अंतिम संस्कार का सामान लेके जब मैं वापस आया तो मुझे बताया गया कि ऑलरेडी अंतिम संस्कार कर दिया गया है। 2 लोगों का नाम भी उसमें लिया गया, लेकिन उनका इस केस से कोई रिलेशन नहीं है। वो बस कॉमन रेफरेंस है, इसलिए बोला गया मुझे। और अभी मुझे शाम को एक आदमी ने आके बताया कि आपके घर में PCR आई हुई है, वो ऐसा बात है। तो मैं खुद चल के यहाँ पे आ गया। लेकिन ये जब अंतिम संस्कार हुआ तो ये नहीं पूछा गया आपने कि कहाँ पे अंतिम संस्कार हुआ? इसने बोला कि वही बोला ना, कॉमन रेफरेंस दिया मेरे को और इसने बोला कि मोहलबनी में मैंने कर दिया। और जब आप यहाँ आके देखे कि घर में बॉडी पड़ा हुआ है? नहीं, मैंने नहीं देखा सर। मैंने सोफा पे सामान रखा। जब इसने बोला कि ऑलरेडी हो गया तो मैं घर से बाहर निकल गया। बहन को 7 तारीख को 9 साढ़े 9 बजे उसको बाथरूम 3-4 बार बाथरूम की उल्टी थोड़ा अजीब टाइप का हुआ और उसके बाद वो ख़त्म हो गई। उसका बाद हम कपड़ा लत्ता भी बदले, लेकिन 3-4 बार उसको बाथरूम हुआ, उल्टी थोड़ा अजीब टाइप का हुआ। उस टाइम ऐसा हालत नहीं था कि हम कुछ कर पाते। उसका हाथ पाँव रगड़ सकते थे, कंबल उम्बल उड़ाए, लेकिन वो उचक के 3-4 बार मेरा नाम ही लिया, कुछ बताई नहीं और उसके बाद गुजर। उसके बाद हम इसको खबर किए, ये आया भी। इसको 2 बार बोले हम इसका इंतजार में बैठे रहे, लेकिन वो 3-4 दिन नहीं को मदद के लिए बुला नहीं। पहले तो हम इसी को बोले थे यही रहता घर में, बाहर तो टाइम लगे। फोन करके बोल। हाँ, अभी 2 बार देखने भी आया, देख के गया, उसको मालूम था। बॉडी को देखा है उन्होंने? नहीं, बॉडी को मैंने बॉडी देखा है, उसमें कीड़ा मकोड़ा लगने लगा। जब 3-4 दिन हो गया तो हमको कुछ समझ में नहीं आया, वो हमसे देखा नहीं गया। तब हम उसको साधारण व्यवस्था में ही कीड़ा मकोड़ा हटाने के लिए जलाया, काफी जला। फिर इसके मैंने लकड़ी वगैरह की व्यवस्था की है या इसी जलाया? नहीं, घर में 3-4 दिन से था। कौन चीज से जला? वही रजाई कंबल सब रखे। तो आपको तो पता होना चाहिए था ना कि इसका अंतिम संस्कार बाहर किया जाता है, तो फिर भाई को क्यों बोले कि मोलबनी ना की? भाई को हम बोले कि चलो साथ जाना होगा। ये देख करके चला गया। ये रहता आसपास ही है, आते जाते रहता, जब मर्जी होता तब आएगा जाएगा, लेकिन उसके बाद चला जाता है। उस वक्त नीड थी, घर का आदमी को ही बोलता है आदमी पहले, उसके बाद किसको बुलाता है। हम इसको बोल सकते थे तो हम इसको कहे। इसको मालूम था वो बात। गुजरी 8 तारीख को ही थी, 7 के 9 साढ़े 9 बजे शाम में ये आया। इसको फ़ोन करके बुलाए भी, ये आया भी। एक बार और खोजने के लिए गए तो भी मिला, और उसके बाद हमको लगा आएगा, लेकिन आया नहीं। तब और जब कीड़ा मकोड़ा लगने लग गया तो हमको वो काम करना पड़ा, मजबूरी। यह घटना सिर्फ एक अपराध नहीं बल्कि समाज की उस सच्चाई को दिखाती है जहां लोग एक दूसरे से इतने दूर हो चुके हैं कि मदद के लिए भी आगे नहीं आते। क्या हम सच में इतने संवेदनहीन हो गए हैं? यह सवाल आज हर किसी के सामने खड़ा है और जवाब भी हमें ही ढूंढना होगा।
ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए प्रभात खबर। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और आप इस वीडियो पर क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।